तो आखिर TWS का नेक्स्ट पार्ट क्यों नहीं आ पा रहा था? तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कुछ जरूरी काम था वही जिसकी वजह से TWS का नेक्स्ट पार्ट नहीं आ पा रहा था। बट अब मैं फाइनली आ चुका हूँ TWS का एक नया पार्ट के साथ, और ये वाला पार्ट में जो तुम देखोगे मैं नहीं बता रहा, ना 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 मैं नहीं बता रहा। ये स्टोरी शुरू करने से पहले पिछला पार्ट का एक छोटा सा रिकैप, और अगर तुम्हें पिछला पार्ट देखना है तो जाकर एक बार पिछला पार्ट देख लेना। तो पिछला पार्ट में हमने जैसे देखा था कि डुयून और अहरम का रिश्ता थोड़ा सा बढ़ गया होता है, और डुयून अपने ऑफिस कलीग के साथ फिजिकल हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिजिकल होना जरूरी है। और उसके बाद हमें पता चलता है कि यही चुड़ैल बताई थी डुयून के कलीग को कि वो अनलिमिटेड पैसा कैसे कमा सकती है। कैसे कमा सकती है? फिजिकल होकर, क्योंकि फिजिकल होना जरूरी है। तो इसी के बाद हम लोग आते हैं इसके मैनेजर पे, जिसके मैनेजर को सुना रहा होता है ये बुड्ढा, और बोल रहा होता है कि इस महीने का हमारा सेल्स काफी ज्यादा गिर गया होता है। और बुड्ढा मैनेजर को बोलता है कि तुझे यहाँ पे काम नहीं करना क्या? तू कैसे काम कर रही है? इतना ज्यादा हम लोग का सेल्स गिर रहा है और ऐसे ही काम चलता रहा तो तुझे लगता है कि और भी कंपनी के सीईओ हमारे साथ काम करना चाहेंगे? भाई देख, अगर तुझे काम करना है तो ठीक से काम कर। इसके बाद मैनेजर थोड़ी सी उदास हो जाती है। इसके बाद हम लोग डुयून पे आते हैं। तो डुयून को मैनेजर ही मैसेज की होती है कि डुयून कैसा हालचाल है, मुझे जरा तेरा काम है, तो हम लोग कहीं मिल सकते हैं। और फिर डुयून वहां पे पहुंचता है और देखता है मैनेजर पहले ही वहां पे बैठी हुई है, और वो थोड़ी सी ड्रंक भी है। सुन लो, तुम लोग जो NTR मानवा पढ़ते हो वैसा कुछ नहीं होने वाला यहाँ। फिर मैनेजर अपना काम बताती है और बोलती है डुयून कैन यू क्लाइंब मी? डुयून क्या तू मेरे कंपनी में वापस आ सकता है? हम लोगों का सेल्स बहुत ही खराब जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग का बिजनेस बहुत ही खराब जा रहा है। डुयून क्या तू हमारे कंपनी में वापस आ सकता है? जिसके बाद डुयून कुछ नहीं बोलता। वो अपने मन में सोचता है कि पहले जो ये थी लड़की, हमेशा सबको सुनाने वाला, सबका काम चोरी करने वाली, आज मुझसे मदद मांग रही है। डुयून अपने चेयर से उठता है और बोलता है मेरे को काम है, मुझे परेशान मत किया कर। और वो डुयून को बोलती है कि अब मैं तेरा सैलरी भी बढ़ा दूंगी। भाई इधर इसको पता नहीं है कि डुयून के पास अभी कितना पैसा है या कितनी भोली इंसान है ये। फिर डुयून अपना रियल रीजन बताता है वो क्यों इस कंपनी को ज्वाइन नहीं करना चाहता। तो डुयून बताता है कि जो भी इंसेंटिव डुयून को मिलने वाला होता था वो मैनेजर अपने तरफ ले लेती थी कि मैंने ये काम किया है, मुझे मिलना चाहिए। फिर डुयून ट्राई हार्डर बोल के वहां से चला जाता है, और अगले ही पैनल में हम लोग देखते हैं मैनेजर को नहाते हुए, और वो सिर्फ मैं देख पाऊंगा, और थोड़ा सा उसे रिग्रेट भी हो रहा होता है कि मैंने बहुत ही गलत किया डुयून के साथ। और वो फिर नहा के वहां से निकल रही होती है। तभी हम उसका हस्बैंड को देखते हैं। तभी उसकी मैनेजर अपने हस्बैंड से पूछती है कि तूने अपना रिज्यूमे भेजा है किसी को? और फिर हमें पता चलता है कि उसका हस्बैंड के पास भी अभी जॉब कोई नहीं, और वो अपनी जिंदगी चैन से काट रहा है। बोल रहा है कि अरे मैंने भेजा है पर कोई अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, बताओ। और फिर मैनेजर उसे काफी सुनाती है कि तू कुछ कर नहीं रहा है, तू घर पे बैठा हुआ है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। बंदा बोलता है मैं मेहनत तो कर रहा हूँ ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ, नहीं मिल रहा है मुझे, क्या करूं मैं? और तुम सोने जाओ, सोने जाओ। और फिर हम लोग डुयून पे आता है, जो बंदा अपनी चैन की नींद ले रहा होता है। तभी उसकी बेल बजती है और वो फिर गेट की तरफ जाता है, और हम लोग देखते हैं मैनेजर वहां पे खड़ी है। मैनेजर अंदर आती है और बोलती है कि तू यहीं पे रहता है? और डुयून बोलता है तुझे उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तू बता कि तुझे इधर का एड्रेस कहां से मिला। और फिर इसके मैनेजर बोलती है कि मैं तुझसे यहाँ पे माफी मांगने आई हूँ, मैं यहाँ पे तुझे फिर से कुछ करने नहीं आई, कुछ करने नहीं आई हूँ। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि वो फिर से उसको जॉब में लाने के लिए नहीं आई है यहाँ पे, सॉरी मेरी भाषा के लिए। फिर डुयून बोलता है कि अगर ये तेरी कोई नई चाल है तो प्लीज वापस घर चला जा, क्योंकि इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और मुझे जानना है कि डुयून इतना पैसा कमा लिया है तो डुयून कोई पक्का से बड़ा से सोसाइटी में रहता होगा, तो वो किसी को भी अंदर आने दे देते हैं। और फिर डुयून अपने रूम से थोड़ी देर बाद बाहर निकलता है, सोचता है कि वो यहाँ से चली गई है क्या। और फिर वो बाहर जाता है और कुछ ये नजारा देखता है, आई मीन अल्टीमेट स्मैश। और फिर डुयून पूछता है कि अरे तू क्या कर रही है यहाँ पे? वो बोल रही है मैं तो बस तेरा मदद कर रही थी, बिना तुझे बताया मैंने देख यहाँ पे सब साफ सफाई कर दी है, और मैंने तेरे लिए कुछ खाना भी बना दिया है। फिर डुयून बोलता है मुझे ये सब करवाना ही नहीं था, पर अगर तू कर दिया तो ये ले पैसे। और फिर उसको वो पैसे देता है, और डुयून बोलता है यहाँ से चुप से निकल जाओ। और फिर अगले दिन वो फिर यहाँ पे आ जाती है, और वो फिर से सब कुछ करने लगती है, खाना बनाने लगती है, साफ सफाई करने लगती है, और फिर ये फिर से वापस आती है अगले दिन। और ऐसे कुछ दिन सिलसिला चलते रहता है, और वो आती रहती है, साफ सफाई करती है, खाना बनाती है, चल जाती है। और एक बार तो जब डुयून अपना प्राइवेट काम कर रहा था तब भी आ गई थी। और फिर डुयून सोचता है कि मैं इसे कैसे रोकूं, इसको तो कुछ रोक ही नहीं सकता मैं। तो वो फिर एक लड़की बुलाता है और मैनेजर के सामने ही उसके साथ कर रहा होता है। डुयून को ऐसा लग रहा था कि ये सब देख के तो वो अपने आप चल जाएगी, क्योंकि मतलब क्यों देखेगी ये सब, बट वो जाती नहीं है। वो वहां पे जो भी कुछ गिरा होता है वो सब भी साफ कर रही है। बट बंदा क्या करता है, अगले दिन वो जब फिर से आती है उसकी मैनेजर, बंदा उसको स्कैन करता है, और उसके पास दो ऑप्शन आता है। सबसे पहला ऑप्शन जो होता है साफ सफाई का, वॉशअप, और दूसरा ऑप्शन होता है साफ सफाई का
बट ना कपड़ोगे तो वो फिर दूसरा ऑप्शन चूज करता है, जिसके बाद फिर से तुम लोग नहीं देख सकते जो मैं देख सकता। फिर हमें उसके मैनेजर का थोड़ा सा पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें देखते हैं कि मैनेजर का पास्ट भी काफी अच्छा नहीं रहा होता है। वो काफी मिडिल क्लास फैमिली से आई होती है, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं था। वो स्कूल में प्रेसिडेंट बन गई थी और उसके बाद वो जहाँ पे काम करने आई थी, वो वहाँ पे ओवर टाइम भी करती थी एक्स्ट्रा मनी के लिए। और उसके बाद उसे उसका पार्टनर भी मिल गया था और तब तक लाइफ काफी ज्यादा स्मूथ भी चल रही थी, जहाँ पे उसे मजा भी आ रहा था अपने लाइफ से। बट कुछ ही टाइम के बाद उसका हस्बैंड जो होता है वो बैंकरप्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसका सारा पैसा जो होता है वो खत्म हो जाता है। और इसी के बाद हम लोग जरा प्रेजेंट में आते हैं। हम लोग नेक्स्ट दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पे डूयून नूना से मिलने आया होता है। फिर डूयून उससे मिलके बोलता है कि तू एक ऐसी पर्सन है जिसको रियल एस्टेट का काफी ज्यादा नॉलेज है, तो मैं इसीलिए तुझे बुलाया हूँ, मेरी प्लीज मदद कर देना। और वो बंदा यहाँ पे कार लेने आया होता है, और जरा ये कार देखो भाई साहब, क्या कार है। और उस पे नूना बोलती है कि अरे तू काफी रिच हो गया यार, इतना महंगा गाड़ी खरीद रहा है, जिसपे डूयून शर्मा जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि डूयून एक 5 फ्लोर बिल्डिंग ही खरीद लेता है, जहाँ पे वो अपना एक ऑफिस चलाएगा, कंपनी बना रहा है। फिर हम लोग देखते हैं कि डूयून लेके आ गया होता है इससे पार्किंग लॉट पे, जहाँ पे उसकी कार लगी हुई रहती है, जहाँ पे ये लोग कुछ गुच्चू कुच्चू करते हैं। फिर हमें पता चलता है कि ये लोग जब कुछ कुछ कर रहे होते हैं, तभी नूना डूयून से पूछती है कि क्या हम लोग को डेट कर देना चाहिए, एक दूसरे को रिलेशनशिप में आ जाए। और वहां पे बंदा थोड़ा सा हेजिटेट किया था, और बंदा वही सोच रहा था मैं हेजिटेट क्यों कर रहा था। फिर हमें कुछ पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जब वो काफी ज्यादा थक गया होता है ओवर टाइम कर कर। फिर वो अपने शॉप में जाता है, जहाँ पे एरम को देखता है और उसकी सारी नींद उड़ जाती है, और वो बोलता है कि इतनी सुंदर लग रही है एरम। और ये लोग थोड़ा सा बात करते हैं, और एरम को ये बोलता है कि वर्क हार्ड करते रहो और मैं चलता हूँ। और फिर फाइनली हम लोग देखते हैं कि एरम और डूयून एक साथ एक डेट पर आए होते हैं, जहाँ पे एरम और डूयून एक साथ रिलेशनशिप में भी आ गए होते हैं। और फिर एरम बोलती है कि हम लोग फाइनली अब लोग एक रिलेशनशिप में आ चुके हैं। और मर्द का दिमाग पहले ऐसे चलता है कि अब मैं इसके साथ रिलेशनशिप में आ गया, मतलब अब मैं किसी के साथ नहीं कर पाऊंगा। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। आशा करता हूँ तुम्हें ये वाला पार्ट काफी ज्यादा पसंद आया होगा। यहाँ पे मतलब ज्यादा कुछ तो मतलब उतना भी कुछ नहीं हुआ, मतलब बहुत कुछ हुआ, मतलब कुछ मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूं। तुम्हें कैसा लगा ये वाला पार्ट मुझे कमेंट में जरूर बताना। और भाई तुम्हें सिटी मॉम्स का नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि नहीं, वो भी कमेंट में बता देना। तब तक के लिए मिलते हैं, और सिटी मॉम्स का वीडियो यहीं कहीं पर आ रहा होगा, देख लेना। तब तक के लिए बाय बाय।